नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जेएसएससी की ओर से एक नया विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है, जो विज्ञापन संख्या 7/2023 है। ठीक है, और इसके अलावा उससे कुछ मिनट पहले उत्पाद सिपाही को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है और आज कैबिनेट की बैठक भी थी, जिसमें सीआई के पद को जोड़ा जाना था। सीआई के पद को जोड़ने को लेकर मंजूरी मिलना था। साथ ही साथ बीपीआरओ पद के बारे में भी डिस्कशन होनी थी। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर आज के कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हुआ, सचिवालय पे कोई निष्कर्ष निकला या नहीं निकला और कितना विलंब होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, जो आज के नोटिफिकेशन जारी किया गया है जेएसएससी की ओर से, वो विज्ञापन संख्या 7/2023 है और वो झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है। इसमें कुल 921 सीटों पे नियुक्ति होनी है। ठीक है, मतलब 921 सीटों पे ये विज्ञापन निकाला गया है और 6 अलग अलग पद रखे गए हैं। अलग अलग पदों में सीटों की संख्या अलग अलग रखी गई है। जैसे अगर सबसे पहला बात करें तो गार्डन अधीक्षक में कुल 12 सीट है। वही वेटनर ऑफिसर में आपका कुल 10 सीटों पे नियुक्ति होनी है और सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में कुल 24 सीटें रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा सैनिटरी सुपरवाइजर में सबसे ज्यादा 645 सीटें मतलब रखी गई है। 645 सीटों पे नियुक्ति होगी और राजस्व निरीक्षक जिसमें कुल 184 सीटों पे नियुक्ति होनी है और छठा पद आपका जो है वो विधि सहायक, जिसमें कुल 46 सीट है। अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो 921 सीटों पे नियुक्ति होनी है और इसी 921 सीटों पे नियुक्ति हेतु झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि इसका अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो आप क्वालिफिकेशन अलग अलग पद के लिए अलग अलग मांगा गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके ये पूरा नोटिस को देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है, उम्र सीमा में क्या कुछ छूट दिया गया है, हालांकि सिलेबस के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में आपको बता देंगे कि उम्र सीमा में कितना छूट दिया गया है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जो स्पेशली इसका सिलेबस होगा। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे इसके बाद वाला वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल बस यही मैं आपको बता दे रहा हूं कि जेएसएससी के ओर से ये झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 921 सीटें रखी गई। शैक्षणिक योग्यता सबका अलग अलग है। अगर देखा जाए तो सबका पेमेंट भी अलग अलग है। तो तमाम चीज़ों के बारे में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के पीडीएफ दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और जेएसएससी के द्वारा जो आज सेकंड नोटिस जारी किया गया, पहला नोटिस तो आपको मैं समझा दिया कि एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सेकंड नोटिस जो उत्पाद सिपाही को लेकर जारी किया गया है, उसमें साफ बता दिया गया है कि जो 2018 में और जो 2022 में वैसे स्टूडेंट जो अपना फॉर्म डाले थे, उनको फी देने की कोई जरूरत नहीं है और उनको उम्र सीमा में छूट दिया गया है। ठीक है, तो जो भी एक्साइज कांस्टेबल वाले दोस्त हैं, हो सकता है कल से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पुराने रजिस्ट्रेशन पे ही आप उसमें जो भी चीज़ें हैं वो चेंज कर लेंगे, आप उसी को कंप्लीट करेंगे। आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। और जिनका उम्र निकल गया है और पिछले वाले फॉर्म को वो डाले थे, चाहे 18 हो या 22 हो, लेकिन अभी अगर वो ओवर एज हो जाते हैं तो वैसे स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड नोटिस था। तो ये जेएसएससी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था इसके बारे में था। लेकिन आज महत्वपूर्ण बैठक थी कैबिनेट की और आप सभी को पता है कि मई के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ मई में जेएसएससी सचिवालय का विज्ञापन आना था। लेकिन कई कारणवश अभी तक ये नहीं आ पाया है। क्या अब ये आ पाएगा? आज के कैबिनेट में क्या कुछ हुआ है, आइए हम सबको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर कैबिनेट में देखा जाए तो कई अलग अलग नियमावली को मंजूरी दिया गया है, कई अलग अलग नियमावली को पास किया गया है। ठीक है, जिसमें से कुछ के बारे में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे स्टेनो वगैरह के बारे में मतलब स्टेनो वगैरह का नियमावली को मंजूरी मिल गया है, मतलब इसको पास किया गया है। ठीक है, सबसे पहला अगर आप देखें तो पुलिस अवर निरीक्षक नियमावली, इसको पास किया गया है। सेकेंड अगर देखा जाए तो टेक्निकल लिपिक नियमावली, ठीक है,
थर्ड अगर आपका देखा जाए तो सचिवालय में ये सहकारिता नियमावली इसको भी पास किया गया है। और फोर्थ नंबर में देखेंगे तो सहायक आचार्य नियमावली भी पास किया गया है। और फिफ्थ में पारा मेडिकल नियमावली और सिक्स में विशेष शाखा आरक्षी नियमावली, इन सभी नियमावली को मंजूरी मिल गया है आज की कैबिनेट से। लेकिन जिस चीज का आपको इंतजार था सीआई के पद को लेकर और बीपीआरओ के पद को लेकर, ये दोनों का जिक्र आज भी नहीं हुआ। इट मीन्स अगर देखा जाए तो जो पहले बताया गया था अधिकारियों के द्वारा या फिर चेयरमैन के द्वारा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सीआई के पद को जोड़ने को लेकर के 31 तारीख को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन लाया जाएगा, तो आज भी इसकी मंजूरी नहीं मिली, इसको नहीं पास किया गया, इसको नहीं जोड़ा गया। इट मीन सचिवालय अभी और विलंब होगा, ठीक है। और अगर आप में से ये सोच रहे हैं कि मैं ये बताऊं कि कब तक सचिवालय का विज्ञापन आएगा, तो अब शायद मेरे लिए बताना सही नहीं होगा, किसी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि सरकार की रवैया दिख रही है, ठीक है। आपको क्या लगता है आप कमेंट के जरिए बता दीजिएगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि सरकार झारखंड सचिवालय को जानबूझ करके लटका रही है, ठीक है। अब जानबूझ करके लटका रही है ताकि स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, वो इंतजार में बैठे रहे। और अगर देखा जाए तो सचिवालय वाले दोस्त जो है वो पिछले 7-8 सालों से इंतजार में बैठे हुए हैं, ठीक है। और कितना इंतजार कराना, तो ये जानबूझ करके सरकार की ये मंशा है कि सचिवालय के विज्ञापन को नहीं लाया जा रहा है। बाकी अगर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर वो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, लेकिन विज्ञापन आ रहा है, लेकिन सचिवालय अभी तक नहीं आया है। और अगर सीट जोड़ने को लेकर के विलंब हो रहा है, सीट जोड़ने को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज के कैबिनेट में भाई सीआई या फिर बीपीआरओ को जो भी सीट जोड़ना था उसकी मंजूरी तो मिल जानी चाहिए। लेकिन आज भी ना तो बीपीआरओ पे और ना ही सीआई के पद को लेकर किसी भी तरह का कोई डिस्कशन हुआ, किसी तरह का कोई बात हुई है। तो इसमें सबसे पहला सवाल उठता है कि अब झारखंड सचिवालय कब तक आएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अभी इस पे कुछ बताना सही नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेड डेट बताना सही नहीं होगा। अब मैं बस एक ही चीज आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अब इसके लिए सरकार को आईना दिखाना होगा, ठीक है। सरकार को बताना होगा कि अगर आपका मंशा यह है कि आप सचिवालय के विज्ञापन को नहीं लाएंगे या लटकाएंगे, तो हम भी तैयार हैं कि उसे छीन करके लेंगे, ठीक है। अब बाकी झारखंड सचिवालय के विज्ञापन के लिए दोस्तों लड़ाई आपको लड़नी होगी। अब लड़ाई कैसे लड़नी होगी, तो आज 9 बजे 9 PM में आज जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जिसमें झारखंड के तमाम स्टूडेंट, झारखंड के सभी जिला के स्टूडेंट्स में जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी से, है ना, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को एक बार विजिट कर लेंगे। हो सकता है आज 9 बजे रात मीटिंग होगा, जिसमें हम शिक्षक के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स उसमें जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो अगर हो सकता है ये मीटिंग को पोस्टपोन किया जाएगा तो आपको उसमें मैसेज दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एकजुट होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना, निष्कर्ष अगर नहीं निकालेंगे, तो फिर आप इंतजार ही करते रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज भी कुछ नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता है कि अब 1-2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह का कर करके इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि समय भी अपने पास कम बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल झारखंड सचिवालय कब तक आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्यों लटका हुआ है अब तो बताना और भी मुश्किल हो गया है। क्योंकि इससे पहले चेयरमैन साहब से जब बात हुई थी तो वहां पे बताया गया था कि सीआई और बीपीआरओ का सीट को जोड़ने को लेकर देरी किया जा रहा है, लेकिन भाई जोड़ना था तो आज भी इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। रह गया सवाल एक और चीज है, जो खोटा सिलेबस को लेकर के कंफ्यूजन आ रहा है, तो खोटा सिलेबस ऑब्वियस ही बात है नया सिलेबस बन करके तैयार है। अब इसका इंप्लीमेंट करना या नहीं करना, इसको लागू करेगा या नहीं लागू करेगा, ये तो विज्ञापन में पता चलेगा। लेकिन जैसा कि ऑफिशियल जानकारी मिल रहा है, क्योंकि खोटा का सिलेबस जो नया सिलेबस है वो ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें कोई फैक्ट नहीं, वो गलत नहीं है। लेकिन अब वो नया सिलेबस को ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी प्रॉब्लम अभी फंसा हुआ है, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है कि सिलेबस आपका चेंज होगा और नया सिलेबस को ऐड किया जाएगा। हालांकि नया सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको नया सिलेबस दिख जाएगा। आप उस सिलेबस को देख करके समझ सकते हैं कि सिलेबस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर सिलेबस में बदलाव होता है तो आपको नए सिरे से तैयारी जरूर करनी होगी, ठीक है। तो आज के कैबिनेट में अलग अलग नियमावली को मंजूरी दिया गया है, अलग अलग नियमावली को पास किया गया है, लेकिन जिस पे सबकी निगाहें थी, जिस पे सबकी नजर थी कि बीपीआरओ या फिर सीआई के पद को जोड़ा जाना था, इस पे आज कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। इट मीन्स अब आपको लड़ाई लड़नी होगी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब बताइए, इतना कुछ समझने सुनने के बाद अब आपको क्या लग रहा है, क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, सरकार क्या चाहती है? तो आपके मन में जो भी आ रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे क्या होनी चाहिए, कैसे विज्ञापन को जारी करवाया जा सकता है,
आप अपना राय को जरूर दें। बाकी मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। अगर अभी भी आपके मन में किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फर्दर जब वीडियो हम लेकर के आएंगे, अब अगला वीडियो जो है वो इसके सिलेबस के बारे में, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो आज का विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें कोशिश करेंगे कि हम आपको बता दें, ठीक है। तो जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।